सीओ ने अपनी सेक्रेटरी के लाए हुए स्टीम्ड बन का एक टुकड़ा खाया, लेकिन इससे उसे अपनी छोटी बहन की याद आ गई जिससे वह 40 साल से अलग था। खजूर भरे स्टीम्ड बन उसके और उसकी बहन के बीच एक सीक्रेट सिग्नल था। पता चला कि 40 साल पहले एक अचानक लगी आग में उनके माता पिता की जान चली गई थी। तब से भाई बहन एक दूसरे पर जिंदा रहने के लिए निर्भर थे। हर दिन भाई बोतलें इकट्ठा करके गुजारा करता था। उस दिन कबाड़ खाने के मालिक ने उसकी कड़ी मेहनत देखी और उसे टिप के तौर पर $6 एक्स्ट्रा दिए। उस दिन उसका और उसकी बहन का जन्मदिन था। वह केक खरीदने के लिए एक केक की दुकान पर गया। दुकानदार ने उसे 3 घंटे बाद केक लेने के लिए वापस आने को कहा। दूसरी तरफ उसकी बहन ने खाना बनाया था और अपने भाई के घर आने का इंतजार कर रही थी। उसने एक टोकरी में बन स्टीम किए थे और उन बन से अपने भाई के लिए केक बनाने का प्लान बनाया था। जब भाई को पता चला कि उसकी बहन का हाथ जल गया है तो उसे अपने दिल में बहुत ज्यादा पछतावा हुआ। भले ही उसकी बहन के बनाए बन ठीक से पके नहीं थे, उसने उन्हें खुशी खुशी खा लिया। फिर वह केक लेने के लिए केक की दुकान पर वापस भागा, लेकिन जैसे ही वह निकला उसकी बहन को इंसानी तस्करों ने किडनैप कर लिया जो लंबे समय से प्लान बना रहे थे। जब लड़का जल्दी से वापस आया तो सब कुछ के लिए बहुत देर हो चुकी थी। केक जमीन पर गिर गया। 20 साल बाद वह लड़का न्यूयॉर्क में एक मशहूर CEO बन गया था। अब जन्मदिन का उसके लिए कोई मतलब नहीं रह गया था। उसकी एकमात्र इच्छा अपनी बहन को ढूंढना थी, लेकिन असल में उसकी बहन हमेशा उसकी कंपनी के नीचे खजूर भरे स्टीम्ड बन बेचती थी। उसे विश्वास था कि इससे उसे एक दिन अपने भाई को ढूंढने में मदद मिलेगी। अब उसकी बहन की जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। उसे न सिर्फ अपनी बेटी के हॉस्पिटल के बिलों के लिए पैसे जुटाने थे, बल्कि अपने विकलांग पति की भी देखभाल करनी थी। लेकिन जिस बात से उसे खुशी मिलती थी वह यह थी कि आज उसका और उसके भाई का जन्मदिन था। उसने हमेशा की तरह बन केक जलाया। इसी पल सीईओ की सेक्रेटरी नाश्ता खरीदने के लिए नीचे गई। अपने सामने सिंपल केक देखकर उसे सीईओ का जन्मदिन याद आया, इसलिए उसने बंस लिए और जाने से पहले कुछ पैसे रख दिए। ये देखकर लड़की उसे रोकने के लिए आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आया। डॉक्टर ने बताया कि उसकी बेटी की हालत बिगड़ गई है और तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है। दूसरी तरफ सेक्रेटरी ने खरीदा हुआ नाश्ता सीईओ को दिया। सीईओ ने लापरवाही से एक बाइट ली, लेकिन तुरंत उसे बचपन के दिन याद आ गए जब वह अपनी बहन के साथ रहता था। वह तुरंत सेक्रेटरी के पीछे नीचे गया उस इंसान को ढूंढने के लिए, लेकिन उसकी बहन पहले ही टैक्सी लेकर हॉस्पिटल जा चुकी थी। आगे देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं। एक लंगड़े आदमी ने एक सोडा कैन को लात मारी। वह दीवार से टकराकर उछला और सीधे कूड़ेदान में जाकर गिरा। ये देखकर एक महिला सीईओ तुरंत समझ गई कि यह आदमी कोई साधारण इंसान नहीं है। उसने उसे अपनी फुटबॉल टीम का कोच बनने का न्योता दिया, लेकिन जब आदमी ने टीम के खिलाड़ियों को देखा तो वह चौंक गया। उनमें से किसी का भी शरीर एक सामान्य खिलाड़ी जैसा नहीं था। सीईओ ने जल्दी से समझाया कि उसके चाचा ने परिवार के बिजनेस पर कब्जा कर लिया है और सारे अच्छे खिलाड़ी भी अपने साथ ले गया है। अब उसके पास सिर्फ यही टीम बची है। टीम के लोग उस आदमी को नीची नजर से देखने लगे, यहाँ तक कि उसके भाई ने भी उसका मजाक उड़ाया और कहा कि ध्यान रखना कहीं अपनी दूसरी टांग भी न तोड़ लेना। सब हंसने लगे। महिला ने अपने भाई से माफी मांगने को कहा, लेकिन उसने घमंड में मना कर दिया। तभी अचानक आदमी ने अपना पैर उठाया और शॉट मारने के लिए तैयार हो गया। उसने गेंद को जोर से किक मारी। गेंद हवा में एस शेप में घूमती हुई गई और उसकी रफ्तार से पैदा हुई गर्मी ने भाई के मुंह में रखी माचिस को जला दिया। फिर गेंद सीधा गोल पोस्ट में जा गिरी। सब लोग हैरान रह गए। भाई के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। तभी सबको एहसास हुआ कि वह आदमी कितना जबरदस्त खिलाड़ी है। असल में वह पहले फुटबॉल दुनिया का एक टॉप स्ट्राइकर था, लेकिन उसने एक गैंग के लिए मैच फिक्स करने से इनकार कर दिया। इसलिए गैंग लीडर ने उसकी टांग तोड़ दी। इसके बाद वह सड़क साफ करने वाला बन गया। उसकी काबिलियत देखकर भाई पूरी तरह प्रभावित हो गया और उसने अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगी। बाकी खिलाड़ी भी अब उसका अनादर करने की हिम्मत नहीं कर पाए। आदमी ने कहा कि यह अब तक की सबसे खराब टीम है जिसे उसने देखा है, लेकिन कल से वह उन्हें कड़ी ट्रेनिंग देगा और हर खिलाड़ी की खासियत को बाहर निकालेगा। अगले दिन वह एक बड़ा इंडस्ट्रियल पंखा लेकर आया। सब लोग हैरान थे। उसने हर खिलाड़ी को इंस्टेंट नूडल्स का एक कप दिया। जैसे ही पंखा चालू हुआ सब लोग इधर उधर उड़ने लगे, लेकिन उसने आदेश दिया कि नूडल्स खाते रहो और एक बूंद सूप भी नहीं गिरनी चाहिए। भाई ने पूछा कि इसका फुटबॉल से क्या लेना देना है। आदमी ने कहा कि इससे संतुलन और ध्यान बनाए रखना सीखा जाएगा। चाहे दर्शक कितना भी शोर मचाएं, खिलाड़ी अपना लक्ष्य नहीं खोएंगे। फिर उसने दूसरी ट्रेनिंग शुरू की। उसने सबके शरीर के सबसे दर्दनाक हिस्सों पर क्लैंप लगा दिए। सब दर्द से कराह उठे। उसने कहा कि इससे उनकी दर्द सहने की क्षमता बढ़ेगी। इसके बाद टीम ने दर्द सहते हुए फ्रॉग जंप किए। ट्रेनिंग के बाद सब थक कर गिर पड़े। तभी महिला का चाचा वहां आ गया। महिला ने कहा कि वह यहाँ स्वागत योग्य नहीं है, लेकिन उसने एक समझौता पेश किया। उसने सीईओ से शर्त लगाई, अगर उसकी टीम सेमीफाइनल तक पहुंच गई तो वह उसके सारे शेयर वापस कर देगा। अगर हार गई तो उसे हमेशा के लिए बिजनेस छोड़ना होगा। महिला ने बिना सोचे समझे शर्त मान ली, क्योंकि उसे उस आदमी की काबिलियत पर पूरा भरोसा था। मैच का दिन जल्दी आ गया। जब विरोधी टीम मैदान में उतरी तो दर्शकों ने जोरदार तालियां बजाईं, लेकिन जब महिला की टीम आई तो लोग उनका मजाक उड़ाने लगे, उन्हें कमजोर और अजीब कहने लगे। रेफरी ने सीटी बजाई और मैच शुरू हुआ। महिला की टीम ने गेंद से शुरुआत की। भाई ने एक खिलाड़ी को चकमा दिया। एक दुबले खिलाड़ी ने हेडर मारा। फिर एक ऐसा खिलाड़ी जो आवाज से चीजों का पता लगा सकता था, उसने साइकिल किक मारकर गेंद भाई को पास की। भाई ने एक और डिफेंडर को छकाया और गोल कर दिया। पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। कमेंटेटर ने उन्हें डार्क हॉर्स कहा। महिला खुशी से झूम उठी। बाद में दुबले खिलाड़ी ने एक और हेडर से गोल किया। जल्द ही स्कोर 3-0 हो गया। यह देखकर चाचा गुस्से में आ गया और अपने कोच को फोन करके किसी भी तरह मैच जीतने को कहा। टीम को लगा जीत अब पास है, लेकिन दूसरे हाफ में विरोधी टीम ने गंदे फाउल करना शुरू कर दिए। उन्होंने जल्दी ही स्कोर 3-2 कर दिया। आदमी गुस्से में चिल्लाया कि सामने वाली टीम चीटिंग कर रही है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ ही देर में विरोधी टीम आगे निकल गई। अब टीम सहन नहीं कर पाई और दोनों तरफ के खिलाड़ी आपस में लड़ने लगे। इस अफरा तफरी में भाई की टांग टूट गई। रेफरी ने कहा कि टीम के पास अब
एक खिलाड़ी कम है, अगर वे उसे बदल नहीं पाए तो मैच हार जाएंगे। यह सुनकर चाचा मुस्कुराने लगा।